मैंने बहुत कोशिश की कि दाढ़ी बढ़ा लूं, बढ़ती ही नहीं है। बढ़ने के नाम पर कुछ उबड़ खाबड़ काले सफेद बाल उगाते हैं जो इतने खराब लगते हैं कि हाथ खुद ही रेजर की ओर बढ़ जाता है। कुछ लोगों की देखता हूं कि बिना बात ही बढ़े जा रही है। दाढ़ी एकमात्र ऐसी चीज है जो नीचे की ओर बढ़ती है। शेयर बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है, नई बिल्डिंग भी ऊपर की ओर बढ़ती है, बच्चे कद में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, दुनिया की सारी चीजें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ये नामाकूल दाढ़ी ही है जो जितना नीचे जाती है आपका स्तर उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाता है। हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत रोज अपनी दाढ़ी छील लेते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। मेरे पड़ोस में कथावाचक रहता है। मैं उसे कई बार कह चुका हूं कि आसाराम और राम रहीम के लेवल पर जाना है तो दाढ़ी बढ़ाओ, वरना घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा ही बांचते रहोगे। आजकल संतों की अंतिम साधना स्थली जेल ही होती है। वो साधु ही क्या जिसका बुढ़ापा आश्रम में कट जाए। आसाराम के भक्तों को देखो, जेल के बाहर भी उसके चरणों की धूल लेने को बेताब रहते हैं। सब दाढ़ी का प्रताप है। इसमें टुच्चत्व और लुच्चत्व दोनों छुप जाते हैं। साफ चेहरे पर एक छोटा सा दाग भी चमकता हुआ दिखता है। दाढ़ी सारे दाग छुपा लेती है। मैंने अपने पुत्र से, जिसकी मेहरबानी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कई बार कहा कि दाढ़ी कटवा लो, इंसान की तरह दिखो, अपने करोड़ों साल पुराने पूर्वजों की तरह नहीं। उसका कहना है कि दाढ़ी इंसानों के ही आती है और जिनके दाढ़ी नहीं आती या दाढ़ी ढंग से नहीं आती वो अच्छी दाढ़ी वालों से जलते हैं। काफी हद तक ये बात सही भी है। दाढ़ी आजकल चलन में है। अपनी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम सजी संवरी दाढ़ी में जिलेट के रेजर और शेविंग क्रीम का विज्ञापन करती है। पुराने जमाने में टेलीविजन नहीं था, वरना ये कंपनियां चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स से भी रेजर का ऐड करवा डालती। पहले केवल ऋषि मुनियों के दाढ़ी हुआ करती थी, फिर कवियों, क्रांतिकारियों, क्रांति की बात करने वालों, प्रोफेसरों वगैरह ने इसे अपनाया। आशिक मजनू टाइप लोग तो हमेशा से दाढ़ी रखते आए हैं। फिर एनजीओ वाले और पत्रकार भी रखने लगे। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब लोग कॉरपोरेट के चक्कर में क्लीन शेव हो गए। दाढ़ी ने बड़ा लंबा सफर तय किया है और मुश्किल सफर भी। इतिहास गवाह है, हर फैशन पलट कर आता है। आजकल दाढ़ी चल रही है। शादियों में दूल्हे तक नाइयों को बेरोजगार किए डाल रहे हैं। इनके जब बच्चे होंगे और पापा की शादी का एल्बम देखेंगे तो चेहरा ढूंढते ही रह जाएंगे। कुल चेहरे का 30% हिस्सा चश्मा खा जाता है, बाकी 60% को दाढ़ी और 10% को मूछें कवर कर लेती हैं। कार्ल मार्क्स और डार्विन की दाढ़ी इसलिए बढ़ी थी कि उन्हें फुर्सत नहीं थी। बड़ी बेतरतीब सी दाढ़ियां थी उनकी। आजकल लोगों को इतनी फुर्सत है कि दाढ़ी भी तसल्ली से बढ़ती जाती है। जब तक बाल काले होते हैं आदमी दाढ़ी को ट्रिम करता है, सफेद होने लगते हैं तो क्लीन शेव हो जाता है, और जब सारी दुनिया की हेयर डाई बालों की सफेदी छुपाने में नाकामयाब हो जाती है तो हम ऋषि मुनि वाली परंपरा में आ जाते हैं। बढ़ने दो ससुरी को, कुछ नहीं तो रिश्तेदारों के बच्चे पैर ही छुएंगे। फायदे बहुत हैं दाढ़ी के। इसमें चुप बैठा मूर्ख आदमी भी विद्वान होने का भ्रम बनाए रखता है। अगर उग सके तो दाढ़ी जरूर उगानी चाहिए। जवानी में ये क्रीम का खर्चा बचाती है और बुढ़ापे में कैंची का। आदमी की दाढ़ी जितना नीचे जाती है उसकी तरक्की का ग्राफ उतना ही ऊपर चढ़ता है। बढ़ाते रहिए।